हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि रोल ऑफ ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, कि ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कैसा होता है। एंड इस रिगार्डिंग हमने एक एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने पॉलीराइबोसोम कंडीशन हमने देखी थी, कुछ इनिबिटर्स का रोल हमने देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये एमसीक्यू सॉल्व किया था और इससे पहले हमने आरआरएफ का रोल पढ़ा था। ठीक है, और ये हमने पूरा कंप्लीट कर चुके थे, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। ठीक है, इसको अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके हम देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड आपको प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक सेरिन है, थियोनिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टेट है, एस्पाराजिन है, वैलिन है, हिस्टिडिन है। ठीक है, वैलिन हो गया। ठीक है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामाइन है। ठीक है, आर्जिनिन हो गया। तो ऐसे अगर अपन देखें तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड आपको नॉर्मली याद होंगे। बट कुछ एडिशनल अमाइनो एसिड भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये भी आपकी पॉलीपेप्टाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। मतलब कि दो एडिशनल अमाइनो एसिड और है जो कि हमारे को चेन में देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो मोर देन 400 टाइप के अमाइनो एसिड है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे अमाइनो एसिड है, जिसमें से हम देखें कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन बनाने के लिए ऑन एंड ओनली 20 टाइप के हम पढ़ते आ रहे थे, जिसमें से अब हम दो और ऐड कर लेते हैं, लाइक सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए या एक पेप्टाइड के अंदर के इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो अमाइनो एसिड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड बना के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो एडिशनल अमाइनो एसिड थे, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ये कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर, जिसका अलग से मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे ये अमाइनो एसिड जो एडिशनल है सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन अटैच होंगे। तो टॉपिक का नाम है क्या? टॉपिक का नाम है हमारा इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कैसे सेलेनोसिस्टीन को आप इनकॉर्पोरेट करोगे। ये अगर देखा जाए तो ये इलोंगेशन के टाइम पे होगा, कि टर्मिनेशन टाइम नहीं है, ये इलोंगेशन टाइम होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। या मैं आगे लिख सकता हूँ यहाँ पर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इलोंगेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोलूंगा? क्योंकि सीएसआई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे बोल रहा हूँ क्योंकि सीएसआईआर ने मल्टीपल टाइम इसको पूछा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सीएसआईआर में अप्रोक्सीमेटली अब तक 5 to 10 क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखो ये क्या कैसे अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं एक सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इलोंगेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, अब देखो यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे कि सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन को कोड कौन कर रहा है। एक स्टॉप कोडोन ही होता है जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कौन सा स्टॉप कोडोन आएगा जो इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये भी आपको याद करना है। और किस अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से सेलेनोसिस्टीन का फॉर्मेशन होता है। सिस्टीन कन्वर्ट होता है सेलेनोसिस्टीन के अंदर, या सेरिन कन्वर्ट हो रहा है सेलेनोसिस्टीन के अंदर। अब ये भी दो चीज है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक के अंदर। अपन डिटेल के अंदर क्वेश्चन को इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो देखते आ जाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया है क्या, एक मैंने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं अपन। ये देखो, ये एक टीआरएनए बनाया है मैंने। ये अपन एक टीआरएनए के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इस टीआरएनए में यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे 3' OH। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UCA। ये टीआरएनए है UCA। ये इसका नाम है क्या, टीआरएनए लाइक SEC। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करके जाएंगे कि ये आपका टीआरएनए SEC है। ठीक है, यहाँ पे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। कौन आया है यहाँ पे, यहाँ पर आया एल सैरिन। सैरिन अमाइनो एसिड आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OH है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ 5' फॉस्फेट 3' OH है, तो हम समझ सकते हैं कि अनचार्ज टीआरएनए है, अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। अनचार्ज टीआरएनए कौन सा था, मैंने डे 1 लेक्चर पे बताया था ट्रांसलेशन वाले में,
कि जिसपे कोई अमाइनो एसिड अटैच नहीं है, जिस टीआरएनए पे कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं है उसको बोलते हैं अनचार्ज टीआरएनए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, एल सेरीन आया और यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन क्या होगा, एटीपी लगती है, क्योंकि चार्जिंग में एटीपी लगेगी, आपको पता ही है, ड्यूरिंग चार्जिंग एटीपी चाहिए। एटीपी कन्वर्ट होगी किसमें, एडीपी के अंदर। एंजाइम का नाम क्या है, साइरिल साइरिल टीआरएनए सिंथेटेज, साइरिल टीआरएनए सिंथेटेज, या मैं लिख सकता हूँ SER, साइरिल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम है हमारा। अब ये क्या करके जा रहा है, ये अगर अपन देखें तो स्टूडेंट ये देखो, ये 5 प्राइम है, तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये मेरा ये देखो, ये टीआरएनए यहाँ पे कौन अटैच हो गया, सारिन अटैच हो गया। कौन अटैच हो गया है, ये सारिन अमाइनो, मैं पूरा लिखता हूँ, सारिन अमाइनो एसिड अटैच हो गया है। SER से हम इसको दिखाते हैं। अब ये सारिन क्या होता है, एज यू नो डेट, ये आपको पता है कि ये क्या है, OH कंटेनिंग, क्या है ये, OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आप सबको पता है OH कंटेनिंग क्या है, ये अमाइनो एसिड। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब क्या नाम दिया है इसको, सारिन टीआरएनए SEC। यहाँ तक आपको और कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या नाम दे दिया, साइरिल टीआरएनए SEC, मैंने इसका नाम दे दिया है। अब नेक्स्ट पेज में समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये आपका जो टीआरएनए था, यहाँ पे कौन था, सारिन था, ये 5 प्राइम है, और यहाँ पे हमारा UCA तो है ही, ठीक है, लाइक मैं वहां पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा UCA, ठीक है। अब ये UC है और ये इसका नाम क्या है हमारा, सारिन टीआरएनए SEC। अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, देखो अब वापस से यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी कन्वर्ट हो रही है किस में, ADP में। एंजाइम का नाम आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या, फॉस्फोसाइरिल टीआरएनए SEC काइनेज, शॉर्ट में लिखेंगे फॉस्फोसाइरिल टीआरएनए काइनेज, क्लियर है। अब ये क्या करके जाएगा, ये एंजाइम काम क्या करेगा, ये काम करेगा फॉस्फोराइलेट करेगा, किसको, फॉस्फोराइलेट OH ऑफ सारिन, फॉस्फोराइलेट करेगा सारिन के OH को, क्योंकि सारिन के पास में क्या है, सारिन के पास में OH कंटेनिंग क्या है, ये अमाइनो एसिड है। तो क्या होने वाला है, डायग्राम क्या बनेगा, ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SEP। SEP का मतलब है कि सारिन के ऊपर हमने क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेट कर दिया, सारिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फोराइलेटेड क्या है ये, सारिन, फॉस्फोराइलेटेड सारिन है। यहाँ पे कौन है, UCA है, इसका नाम दिया मैंने SEP टीआरएनए SEC। यहाँ तक आप सबको समझ में आया गया, मैंने फॉस्फोराइलेट कर दिया, सबसे पहले सेरिन को अटैच किया, सेरिन को अटैच करने के बाद मैंने अनचार्ज को चार्ज किया सेरिन से, एंड देन उसको OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड था, मैंने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। अब देखो फॉस्फोराइलेट करने के बाद, अब देखो वापस से हम देख लेते हैं हमने क्या बनाया नॉफ डायग्राम, लाइक ये देखो हमने ऐसा कुछ दिखाया, SEP, ये 5 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या है, UCA, और ये क्या है हमारा, SEP टीआरएनए SEC।
अब देखो यहाँ पे मैंने फॉस्फोराइलेटेड सेरीन है हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सेलिनोसिस्टीन है, अब ये सेलिनोसिस्टीन के फॉस्फेट ग्रुप है, इसको हम किसी को देने वाले हैं। तो हमने क्या किया, मेक्स सेलिनोफॉस्फेट, हम क्या कर रहे हैं, मेक सेलिनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या है, द एस ई, सेलिनो क्या है, डोनर है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एसी से हम क्या बना रहे हैं, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सेलिनोफॉस्फेट बना के जाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लाइक पी SECS। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एंजाइम चाहिए होता है। यहाँ पे एंजाइम का नाम है यहाँ पे क्या, SPS2। क्या नाम है, SPS2, ठीक है। तो सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज है, नाम क्या है, हम क्या बोल रहे हैं इसको एक तरह से, ये क्या है, सेलिनोफॉस्फेट, सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2। SPF2 मतलब सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2। ये क्या कर रहा है, एसी को कन्वर्ट करेगा एसीपी SESC के अंदर। एंड यहाँ पे अभी इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, क्या, SEP tRNA सिंथेज, शॉर्ट में लिखेंगे हम SECS, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, एसी को कन्वर्ट किया, सेलिनियम है, हम क्या कर रहे हैं, SEPSES, मतलब सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2 है। ये क्या करके जाएगा, क्या बना रहा है, मेक सेलिनोफॉस्फेट। द डोनर क्या है यहाँ पे, एसिड डोनर है यहाँ पे। तो अब ये क्या करके जा रहा है, हम क्या करके जाएंगे, SEP के जगह हम क्या करना लगाने वाला है, SEC, सेलिनोसिस्टीन को अटैच करवाने वाले हैं। लाइक हमने क्या देखा, वापस से ये 5 प्राइम है, एंड हमने क्या किया है यहाँ पे, एसी से अटैच करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये UCA, ठीक है। और ये बन गया हमारा क्या, SEC tRNA, SEC tRNA SEC, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, एक तरह से अगर अपन देखें, ये क्या कर रहा है एंजाइम, ये क्या करेगा एंजाइम, ये क्या करेगा, क्या, एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट फॉस्फेट एंड सेलेनियम, रिप्लेस OH ऑफ सेरिन। मतलब कि क्या बना के जा रहा है, मेकिंग SEH, मतलब एलिमिनेट कर रहा है फॉस्फेट को एंड सेलेनियम को रिप्लेस कर रहा है OH ऑफ सेरिन से। एंड क्या करके जा रहा है, क्या बना के जाएगा, SEH का फॉर्मेशन करके जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ये क्या, अगर सेलेनियम अटैच हो गया है, SEC बन गया है, सेलिनोसिस्टीन अटैच हो गया है, तो अब सेलिनोसिस्टीन को मुझे कहाँ लेकर आना है, मुझे लेके आना है पेप्टाइड के अंदर, पेप्टाइड में अटैच करवाना है। तो नया डायग्राम क्या बनेगा, देखो नया डायग्राम बनेगा हमारा, लाइक यहाँ पे क्या है, SEC है, एंड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं UCA, एंड यहाँ पे क्या है, SEC tRNA SEC, ठीक है। अब ये क्या करके जाएंगे, देखो हम क्या करके जा रहे हैं, सेलिनोसिस्टीन जो हमारा है tRNA, सेलिनोसिस्टीन को हम क्या करके जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन, सेलिनोसिस्टीन इनकॉर्पोरेशन इनटू elongating
elongating सेलेनोप्रोटीन्स। तो कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे जो उसको अटैच करवाएंगे। तो कैसे अटैच करवा के जा रहे हैं इसको, कैसे अटैच करवाएंगे, तो लाइक अगर अपन देखें ये 5 प्राइम है और ये देखो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर कौन है 3 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर अगर स्टार्ट कोडोन है AUG तो यहाँ पे मैंने लिख दिया UGA और यहाँ पे एक और जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक UAG। ठीक है, UAG UAA UGA ये स्टॉप कोडोन होते हैं हमारे। अब लाइक इसको मानेंगे हम क्या, स्टॉप कोडोन। क्या मान रहा हूँ मैं इसको, स्टॉप कोडोन। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है UGA। ये जो UGA है ये क्या कोड करके जा रहा है, ये देखो ये सेलेनोसिस्टाइन, सेलेनोसिस्टाइन इनकॉर्पोरेशन साइट है, इनकॉर्पोरेशन साइट। मतलब कि UGA रिकॉग्नाइज को, UGA कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, सेलेनोसिस्टाइन। और ये EUG क्या है हमारा, हमें पता है इनिशिएशन कोडोन है। क्या है, इनिशिएशन कोडोन है ये। अब देखो मेरे को इसको अटैच करवाना है इस UGA पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक अगर अपन देखें ये देखो, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे U, यहाँ पे आ जाएगा G की जगह C और यहाँ पे आ जाएगा I, UC है। ये देखो ये UC है ना, इसको उल्टा करके लगा रहा हूँ मैं और यहाँ पे रख दिया मैंने SEC, यहाँ पे लिख दिया SEC, ये 5 प्राइम है क्योंकि मेरे को आपको पता है ना एंटी कोडोन है, ये एंटी कोडोन नाम है, ये कोडोन है mRNA का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने UC है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख के जा रहे हैं कि इससे कौन अटैच है, यहाँ पर इस SEC, यहाँ पे अब कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं किससे, इस लूप से एंड इस चार्ज TRNA से। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे कुछ इलोंगेशन फैक्टर है। इलोंगेशन फैक्टर लाइक अगर अपन देखें, एक आता है यहाँ पे SEC, या मैं बोलूं इलोंगेशन फैक्टर SEC। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है SECIS बाइंडिंग, बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तरह से क्या है ऐसी सेलेनोसिस्टीन, ये क्या हो जाएगा एक तरह से, यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेनोसिस्टाइन, सेलेनोसिस्टाइन इंसर्शन सीक्वेंस, सेलेनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस। ठीक है, SECIC है ना ये सेलेनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये क्या हो गया हमारा, हमारा सेलेनोसिस्टीन अटैच हो गया। ठीक है, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, चार्ज अनचार्ज TRN था, अनचार्ज में हमने क्या करा, सेरिन अटैच किया। सेरिन OH कंटेनिंग अमीनो एसिड था, सेरिन को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, फॉस्फोराइलेटेड सेरिन के अंदर। फॉस्फोराइलेटेड सेरिन को हमने क्या करा, इस फॉस्फेट को रिप्लेस किया सेलेनियम से, एंड देन हमने क्या करा, उस पर सेलेनियम ग्रुप का अटैच कर दिया। हमने बोल दिया ये क्या हो गया हमारा सेलेनोसिस्टीन। इस सेलेनोसिस्टीन को अगर मुझे अटैच करवाना है किसके अंदर, मेरे को एक स्टॉप कोडन किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, UGA को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे SEC चाहिए, इलोंगेशन फैक्टर है SEC, और मुझे चाहिए SEC सेलेनोसिस्टीन इंसर्शन साइट या इंसर्शन सीक्वेंस बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या करेगी, इसको बाइंड करवा देगी। तो ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है सेलेनोसिस्टीन को किसके ऊपर, हमारे पेप्टाइड के ऊपर। ठीक है, अब देखो अगर अपन देखें कि इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या दोनों में सेम ही होता है ये प्रोसेस, नहीं, दोनों में कुछ तो चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर, ये अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर इलोंगेशन फैक्टर थोड़ा अलग है, यूकैरियोट के अंदर अलग है। तो लाइक अगर आप देखोगे कि मैं आप बता देता हूँ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया मतलब कि प्रोकैरियोट्स, पहली बात आप समझ चुके हो कि यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो सेरिन का है, सेरिन से हम सेलेनोसिस्टीन बना रहे हैं ना कि सिस्टाइन से। सिस्टाइन भी तो आपको पता है अमीनो एसिड है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड।
ठीक है, तो सिस्टाइन से हम सेलेनोसिस्टीन सिस्टाइन नहीं बना रहे, हम सेरिन के मॉडिफिकेशन करके हम सिस्टाइन बना सेलेनोसिस्टीन सिस्टाइन बना रहे हैं। सो यहाँ पे अगर अपन देखें, ये देखो 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पे ये देखो ये मैंने लूप बना दिया है, एंड यहाँ पर ये 3 प्राइम है। यहाँ पे मैंने लिख दिया UAA। ये UAA क्या है? ये है हमारा स्टॉप कोडोन। क्या है ये? स्टॉप कोडोन। ये क्या है? mRNA। mRNA यहाँ पे मैंने लिख दिया UGA है। ठीक है, अब मैंने इस UGA पे किसकी बाइंडिंग कराई? इस UGA पे, लाइक अगर अपन अलग कलर से बना लेते हैं, ठीक है, इस ये लो, तो ये देखो यहाँ पे कौन है? ये देखो मेरा एक तरह से ये राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम से कौन निकल रहा है? ये पेप्टाइड बाहर निकल रहा है। ये पेप्टाइड क्या है? ये एन टर्मिनल एंड है। अब इससे कौन बाइंड करेगा? इस पेप्टाइड, यहाँ इससे कौन बाइंड कर रहा है? इससे देखो, इससे कौन बाइंड करेगा? इससे बाइंड कर रहा है यहाँ पे कौन? यहाँ पे बाइंड कर रहा है सेल बी। यहाँ पे कौन है? सेल बी। ठीक है, और यहाँ पे और कौन बाइंड कर रहा है? यहाँ पे अगर अपन देखें तो इधर बाइंड कर रहा है हमारा सेल बी तो है ही, एंड यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है? यहाँ पे बाइंड कर रहा है SEC। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? और ये हमारी क्या है? एक तरह से ग्रोइंग प्रोटीन है, ग्रोइंग प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइक ये जो बाइंड्स, ये जो फैक्टर्स है, इलोंगेशन फैक्टर है, बाइंड tRNA, SEC एंड स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज सेल बी? सेल बी यहाँ पे अगर अपन देखें, सेल बी क्या है? तो सेल बी इज ए ट्रांसक्रिप्शन elongation factors, transcription elongation factor in prokaryotes which help in selenocysteine incorporation। अभी ये भी पूछते हैं कि कौन से प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल, विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। सो आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट सेल बी प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलेनोसिस्टीन इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। सो और ये क्या है हमारा? ये एक तरह से ये हमारा हो गया राइबोसोम। ठीक है, ये तो हो गया किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। बट यूकैरियोट की बात की जाए तो, अगर अपन बात करें यूकैरियोट के अंदर, सो यहाँ पे मैं बी करके डायग्राम बनाता हूँ। यूकैरियोट लाइक मैमल्स के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक तरह से क्या है ये? यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के अंदर अगर अपन देखें, यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे? सो यहाँ पे मैंने वापस से 5 प्राइम एंड लिखा, एंड ये मैंने लूप लाइक स्ट्रक्चर बना ली। यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पर कौन है? यूजीए प्रेजेंट है, और इस यूजीए से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है? इससे बाइंड करेगा हमारा क्या? राइबोसोम। ठीक है, अब ये राइबोसोम बाइंड तो कर रहा है, अब इससे कौन बाइंड करेगा? लाइक अगर अपन देखें, इससे हमारी क्या बाहर निकल रही है? ये देखो, ये कौन बाहर निकल रहा है? ये हमारा पॉलीपेप्टाइड बाहर निकल रहा है, ये एन टर्मिनल है। इससे अटैच कौन हो रहा है? इससे अटैच होगा यहाँ पे हमारा एसईसी प्रोटीन है। इससे अटैच होंगे कौन? एसईसी प्रोटीन होगी, और यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है? एक और फैक्टर्स है ये हमारा क्या? यूकैरियोटिक, इसका नाम है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर SEC। ठीक है, ये क्या है हमारा? SEC। ठीक है, और ये क्या है? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर ACC। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर SEC, ये क्या है? ट्रांसलेशन, ये क्या है? ट्रांसलेशन, सॉरी यहाँ पे भी ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा, गलत लिख दिया आपने, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे भी क्या आएगा?
ट्रांसलेशन elongation factor, translation elongation factor in eukaryotes which helps in seleноcysteine incorporation in प्रोटीन। मतलब कि ये क्या है, एक तरह से अगर अपन देखें, ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर है, ट्रांसलेशन के टाइम पे अटैच होंगे सेलुलर सिस्टम को अटैच करवाने के लिए। तो ये हमारा मैमल्स के लिए है। मैमल्स में कौन आएगा, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर एसईसी आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे एसईसी तो है ही, पर यहाँ पे सेल बी भी अटैच होता है। तो सेल बी को हम बोलते हैं कि आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इलोंगेशन फैक्टर है विच हेल्प इन सेलुलर सिस्टम इनकॉर्पोरेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हम उसको वापस से डिटेल में देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे अनचार्ज टीआरएनए है। ये हमारा क्या है, ये एक तरह से हम बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए, अनचार्ज टीआरएनए है, ठीक है। अभी अनचार्ज टीआरएनए को आपने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, हमने चार्ज किया है। ये क्या कर दिया हमने, चार्ज चार्ज टीआरएनए। तो मैंने सबसे पहले समझाया था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होती है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे होता है। तो वो अब प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब है मैंने सेरीन को अटैच करवाया है। यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। साइराइल टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम चाहिए। लाइक हमने बोला था ना अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज। तो अमीनो एसिड क्या है, मतलब साइराइल टीआरएनए सिंथेटाइज। लाइक जो भी अमीनो एसिड होगा उसका नाम पहला आ जाएगा, टीआरएनए सिंथेटाइज हम बोल देंगे। तो हमने सेरीन को अटैच करवा दिया। सेरीन इज ओएच कंटेनिंग अमीनो एसिड। देन ओएच कंटेनिंग अमीनो एसिड था, हमने इसका फॉस्फोराइलेट किया। हमने बनाया फॉस्फोसाइरिल टीआरएनए एसईसी काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमने साइरिल फॉस्फोराइलेट कर दिया। हमने फॉस्फोराइलेटेड सेरीन सेरीन बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड सेरीन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉस्फोराइलेटेड सेरीन अटैच करने के बाद सेलिनोसिस्टीन इनकॉर्पोरेशन इनटू एलोंगेटिंग सेलुलर प्रोटीन। हाउ, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, हाँ फॉस्फोराइलेटेड सेरीन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा है कि अब फॉस्फोराइलेटेड सेरीन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं। इस फॉस्फेट ग्रुप को हमने क्या करा है, फॉस्फेट को रिप्लेस किया है, सेलेनियम अटैच किया है सेरीन के ऊपर, मतलब मेक सेलिनोफॉस्फेट द सेलेनियम डोनर है। तो यहाँ पे ऐसी से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या दिखा है, एसपीएफ2 एंजाइम है सेलेनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2। और यहाँ पे क्या है, एसीपी टीआरएनए और एसीसी टीआरएनए सिंथेटेज, मतलब एसीपी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, यहाँ पे ये दो डॉट लगाए मैंने यहाँ पे। लाइक अगर अपन देखें तो एसीपी टीआरएनए को कन्वर्ट करे एसीसी टीआरएनए के अंदर सिंथेटेज एंजाइम है जो एसीपी एसीसीएस बना के जा रहा है। ये क्या करके जाएगा, एलिमिनेट करेगा फॉस्फेट को एंड सेलेनियम रिप्लेस करेगा ओएच ऑफ सेरीन, जिसकी वजह से ये क्या बना के जाएगा, ऐसी एच का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। मतलब कि एसईसी को इनकॉर्पोरेट कर देगा, ठीक है। कौन है, एसपीएस2। एसपीएस2 की फुल फॉर्म क्या है, सेलिनोफॉस्फेट सिंथेटेज 2, ठीक है। एंड दूसरा एंजाइम क्या है, एसीपी टीआरएनए एसीसी टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि क्या करेगा, एसीपी को कन्वर्ट करेगा एसीसी के अंदर, मतलब कि सेरीन का ही मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेरीन सबसे पहले फॉस्फोराइलेटेड सेरीन के अंदर, नाउ सेरीन से हम क्या बना रहे हैं, सेलिनोसिस्टीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ एसीसी को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे किसके अंदर, हमारे पेप्टाइड के अंदर। तो कैसे कर रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम चाहिए होगा, यहाँ पे एसईसीआईएस मतलब सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस होगी। यहाँ पे सेलिनोसिस्टीन होंगे, एलोंगेशन फैक्टर एसईसी होगा। वो क्या करेगा, इसको इनकॉर्पोरेट कर देगा, यूजीए को रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन यहाँ पे इस यूजीए की जगह पे ये इसको क्या करेगा, कोड करवा देगा किससे, सेलिनोसिस्टीन से। तो ये पेप्टाइड क्या करेगा, एक तरह से बनता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं होगा। अगर आपके पास में क्या आ गया, एसईसी इलोंगेशन फैक्टर एसईसी आ गया, तो ये यूजीए को इसका कोडन नहीं मानेगा, ये सेलिनोसिस्टीन को कोड करवा देगा। तो सेलिनोसिस्टीन इनकॉर्पोरेशन इनटू इलोंगेटिंग सेलिनोप्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ सेलिनोप्रोटीन्स। सो नाउ अगर अपन देखें प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अगर अपन देखें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल्बी, या मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एसईसी, ये क्या है, एक तरह से Salby translation elongation factor in prokaryote which help in the selenocystin incorporation and as well as in eukaryotes। यहाँ पे क्या है, eukaryotic elongation factor as you see which help in incorporation of selenocystin, ठीक है, in proteins या in peptide polypeptide।
सो ये आज हमारा टॉपिक आज का हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन है हमारे, हम उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, कैसे भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका आप हमें बता सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।